मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार डेली बाय डेली स्टूडेंट का चौपाल बैठाए हुए हैं और कुछ ऐसे टॉपिक की बात करते हैं जो सीधे सीधे आपके जीवन से आधारित होते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में जो है आप मिलेंगे। तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बात करते रहते हैं डेली बाय डेली, और आगे चल करके हम स्टूडेंट की समस्याओं के बारे में बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी जो है ये सीरीज़ में हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। जब मैच्योरिटी अपने लेवल पर पहुंच जाएगी बच्चों की, तो उनके अंदर जो क्षमता का विकास हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो आपको सही तरीके से बताएंगे। तो चलिए सीधी बात नो बकवास में आज बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि वर्ष 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध किया गया था? मंदिर में भ्रष्टाचार। हाँ, तो वर्ष 1924 का जो बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन था, ये किया गया था मंदिरों में भ्रष्टाचार के कारण। शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। हाँ, शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? माउंटबेटन ने कहकर संबोधित किए थे। अगला क्वेश्चन, दूधगंगा नदी किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। बहुत सही। केसर की सबसे अधिक मात्रा का उत्पादन कहाँ किया जाता है? कश्मीर में। कश्मीर में किया जाता है। सही है। कार्बन क्रेडिट का प्रयोजन क्या है? पर्यावरण संरक्षण करना। अगला, उत्तर प्रदेश ताज ब्रांड के नाम से उत्पादन में क्या है? किस नाम से? हाँ, क्या है? आलू है। छठ पूजा में किस गॉड की पूजा की जाती है? सूर्य भगवान। सूर्य या दिनकर, दिवाकर या रवि, मतलब तीनों चारों एक ही चीज़, पर्यायवाची है। उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में इसकी क्या है? पूजा। अब तो पूरे कैसे, तो उत्तर प्रदेश से लेकर के अब धीरे धीरे पूरे भारत में फैल जाएगा, और फैलना भी चाहिए क्योंकि आस्था की बात है और पूजा करना आस्था है, और पूजा से हमें क्या होती, अपनी मान्यताएं पूरी होती है। तो अगला क्वेश्चन है, बायोडीजल का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या था? 1000 पुरुषों का है। हाँ, 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है? 943 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। प्रतिरोध को मापने की इकाई को क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? हेनरी बैकुलर। अगला, ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर काम करता है? अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर क्या करता है? काम करता है। परमाणु के न्यूक्लियस किसके बने होते हैं? न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन भी कहा जाता है। और नाभिक के बाहर जो होता है इलेक्ट्रॉन क्या करता है? राउंड करता रहता है, चक्कर लगाता रहता। ठीक है। मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे। हाँ, विलियम हार्वे ने किया था मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण की खोज। अगला जो क्वेश्चन है, परमाणु बम किस पर आधारित होता है? हाँ, परमाणु बम जो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, जबकि हाइड्रोजन बम जो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था? हाँ, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 43 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद को लागू करने के लिए मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। और अनुच्छेद 43 को जब लागू किया गया तो मनरेगा जो है इस पे लगे। प्रदेश के किस शहर में फूलों से इत्र बनाने का कार्य किया जाता है? कन्नौज। तो कन्नौज कहाँ पड़ता है आपका? उत्तर प्रदेश में। कन्नौज भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक ऐतिहासिक शहर है जो गंगा नदी किनारे बसा हुआ है, और यहाँ पर प्राचीन हथियारों, शिल्प कृतियों का समृद्ध स्थल है, और यह इत्र उत्पादन में विश्व में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया और कब किया? फिरोज शाह। हाँ,
फिरोज शाह तुगलक ने 1359 में की है। तो ये दोस्तों क्या था, हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो सीधे सीधे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट से कि क्या आपको ये सब अच्छा लग रहा है क्वेश्चन को पढ़ाने में? हाँ सर, हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग आगे चलकर जो तैयारी करेंगे तो ये क्वेश्चन जाने रहेंगे तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर लेंगे। आपको? हाँ यस। अच्छा ठीक है, तो हम इसी तरह से क्या करेंगे, मिलते रहेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना हो आकर के कर सकता है, क्वेश्चन को करेगा तो उसकी क्या एबिलिटी बढ़ेगी, पर्सनालिटी बढ़ेगी, क्योंकि बताने की क्षमता भी आ जाएगी। तो यही है कि आप क्या कर सकते हैं, मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 99 84 84 55 15। और ये हम सोचे ये छोटा सा प्रयास है, आप क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक एक बूंद से ही घड़ा क्या होता है, बढ़ता है। और धीरे धीरे नॉलेज आप बढ़ाते रहेंगे तो आपके लिए आने वाले जो एग्ज़ाम होते हैं जितने भी, वो आसान हो जाएंगे। चलिए हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, गोल्डन पॉइंट जो आपको जानना चाहिए। तो डेली बाय डेली हम आज बात करेंगे, अशोक ने अपने किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की बात की थी? तो किया था अशोक ने अपने किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की थी? तो पहला शिलालेख में क्या किया था, इसकी बात की। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित होने की चर्चा की थी? तो सात भारतीय समाज को वर्गों में विभाजित करने की चर्चा की थी। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने गिरनार अभिलेख जारी किया था? रुद्रदामन ने। आल्हा रुदल किस चंदेल शासक के दरबार में सेनानायक थे? तो परमादी देव के शासनकाल में थे। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, आकाशगंगा का अधिकांश भाग किस आकार का है? तो सर्पिलाकार का है। अगला क्वेश्चन, किन ग्रहों को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन परिक्रमा की दिशा एक ही है? शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो कैसे चलते हैं, पूरब से पश्चिम की तरफ चलते हैं। बाकी जितने भी ग्रह हैं पश्चिम से पूरब की तरफ चलते हैं। अगला, दो देशांतर रेखाओं के बीच दूरी को क्या कहा जाता? गोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोर। विश्व को कितने समय जोनों में विभाजित किया गया है? तो 24 जोनों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया। और अंतिम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी की संरचना में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो ऑक्सीजन की पाई जाती है। तो दोस्तों ये क्या था, हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आने वाले समय में हम स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे और उनके परिस्थितियों के बारे में बात करेंगे। और डेली बाय डेली चौपाल बढ़ता रहे, छोटे बच्चों का भी चौपाल चलता है, बड़े बच्चों का भी चौपाल चलता है। और आने वाले कुछ ऐसे लोगों की चौपाल चलेगी जो सबको जानना चाहिए। तो यहीं पर वीडियो क्या होता समाप्त होंगे। यहाँ पर आए सभी लोग स्टूडेंट, धन्यवाद। स्टूडेंट की चौपाल में आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।